हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जया और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन डेंटल क्वीन। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी वाई टीथ इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। हमारी लाइफ में हमारी दांत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मैं आज आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगी जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि आपकी दांत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। द माउथ इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड teeth are present inside it. They does 3 important jobs: smiling, talking and eating. When you smile, you display your teeth. When you talk, it improves our speech. And when you eat, it helps in digestion. So let me explain you in detail. First point, your teeth affects your facial shape. हमारी जो दांत है हमारी फिज़िकल फीचर को डिफ़ाइन करती है। ये हमारी 2 जॉबोन्स को सेपरेट करती है, प्लस ये हमारी फेस की लेंथ को बढ़ाती है। आप जो खाना खाते हैं, आप जो खाना चबाते हैं, ये हमारी जॉबोन्स को मजबूत बनाती है, स्ट्रेंथन करती है। साथ ही साथ ये फेशियल शेप को प्रिजर्व रखती है। सिमिलरली अगर आपके दांत झड़ गए, आपके दांत गिर गए किसी भी कारण से, तो होता क्या है, आपकी जॉ बोन्स कमज़ोर हो जाती है, खाने की क्षमता घट जाती है। सेकेंड पॉइंट, योर टीथ अफेक्ट्स योर स्पीच। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि हमारी दांत हमारे स्पीच पे हेल्प करती है, खासकर ग्रोइंग चिल्ड्रंस में। जिन बच्चों का दूध का दांत, जिसे हम लोग मिल्क टूथ कहते हैं, वो अगर समय से पहले गिर जाती है, समय से पहले ही वो झड़ जाती है, तो बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट की प्रॉब्लम आने लगती है। और ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों का दांत मैल अलाइंड है, मिस अलाइंड है, मतलब मिस अरेंजमेंट ऑफ टीथ है, उन लोगों में भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये कोई पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपने बच्चों में ये नोटिस कर रहे हैं कि उनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो काइंडली आप अपने नियर बाई डेंटिस्ट के पास विजिट करें और उनसे सजेशन लें। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई डेंटिस्ट एडवाइज्ड पेरेंट्स टू teach their young children about oral health maintenance. Third point, your teeth let you eat a variety of healthy foods. आप अपने दांतों की मदद से तरह तरह के खाने का स्वाद ले सकते हैं। अपनी दांतों की वजह से आप खाने को अच्छे से चबा सकते हैं। खाने को चबाते हैं अच्छे से तो प्रॉपर डाइजेशन होती है। प्रॉपर अगर डाइजेशन होती है तो आप स्वस्थ रहते हैं। आप स्वस्थ रहते हैं, आप भी खुश और हम भी खुश। अब सपोज़ कीजिए अगर आपकी दांत नहीं है, आपकी मिसिंग टूथ है, आपने रिप्लेस भी नहीं करवाया है, तो आपकी दांतों की शक्ति चबाने के लिए खाना कम हो जाती है और आपकी पाचन शक्ति मतलब पुअर न्यूट्रिशन हो जाएगा, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो आप अस्वस्थ रहेंगे। इसीलिए डेंटिस्ट के पास जाकर अगर आपकी मिसिंग टीथ है, उनसे सजेशन लेके उनकी ट्रीटमेंट प्लान जानिए। इसीलिए हमेशा डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग नेचुरल टीथ। फोर्थ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आवर टीथ मेक्स अस अट्रैक्टिव एज वेल एज इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन अस। हमारी जो दांत है वो हमें ना ही सिर्फ सुंदरता प्रदान करती है, प्लस ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि जिनके दांत पीले हैं, जो अच्छे नहीं, जिनके दांत अच्छे नहीं हैं, वो अनअट्रैक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मॉडल्स हो गए, एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, दे अंडरगो सेवरल डेंटल प्रोसीड्यूर्स लाइक टीथ वाइटनिंग, ब्लीचिंग, veneers, स्माइल डिज़ाइनिंग, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एट्सेट्रा, ताकि in order to look better for a beautiful and a good smile. And there are many people who spend their lot of time and money in improving their smile. Plus मार्केट्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो नॉर्मल पीपल भी जाकर ख़रीदते हैं, जिससे उनके दांत सफ़ेद हो। हमारे पास भी हमारे पेशेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैडम एक ऐसा पेस्ट लिख दीजिए जिससे उनके दांत सफ़ेद हो जाए। तो ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है कि सभी अपने दांत को स्माइल
अच्छे दिखने के लिए वो यूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो ये भी सच है कि कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जिन लोगों के मुंह से बदबू आता है वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो सामने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, चाहे वो आप फैमिली के सामने बैठे हो, फ्रेंड्स के सामने बैठे हो, किसी मीटिंग में है, तो अंदर आपके अंदर खुद में एक हिचक रहती है, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपनी प्रॉपरली अपने बातों को सामने रख सकें। और अगर आपकी फ्रेशनेस रहेगी, आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। हमने देखा है कि जिन बच्चों का दांत प्रॉपरली अरेंज नहीं रहता है, मेलालाइन टीथ रहते हैं, होता क्या है, दे डजंट स्माइल, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी स्माइल अच्छी नहीं है, बिकॉज दे आर सेल्फ कॉन्शियस। हमने ये अपने क्लिनिक्स में खुद देखा है। जो हमारे पेशेंट्स आते हैं वो, जैसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम लोग इस केस में मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगी कि जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या प्रॉपरली अरेंज नहीं होते हैं, तो उन लोगों का हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टीथ के लिए। ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसीड्यूर होती है, मतलब 1 से 1.5 साल तक की लगती है, 2 साल भी लग सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर एज। तो इसीलिए अपने दांतों का पूरे तरह से ख्याल रखिए। अब 5th एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बैड बैक्टीरिया ऑन टीथ दैट बिल्ड्स ऑन इट लीड्स टू गम डिजीज़। हमारे मुंह के अंदर बहुत तरह का बैक्टीरिया रहते हैं, जिनमें से कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल होने के कारण वो गम्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। यही बैक्टीरिया जो दांतों में बिल्डअप होती है वो दांतों को सड़न पैदा करती है। दांतों की सड़न से मसूड़े में इन्फेक्शन कॉज होती है, और ये गम्स की फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज़ है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन ऑफ गम होती है। इन्फ्लामेशन ऑफ गम को कहते हैं जिंजिवाइटिस। ये फर्स्ट स्टेज है। अगर आप इस समय अपने ओरल हाइजीन को आप डॉक्टर के पास जाके, डेंटिस्ट के पास जाके इसको ठीक कर लेते हैं तो ये जिंजिवाइटिस ठीक भी हो सकती है। लेकिन अगर इस समय भी आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे, आप अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट नहीं करेंगे, तो होता क्या है, ये जिंजिवाइटिस कन्वर्ट हो जाती है पेरियोडोंटाइटिस में। अब ये पेरियोडोंटाइटिस क्या है, जब गम इन्फेक्शन बोन तक पहुंच जाती है नीचे, मतलब बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी दांत कमज़ोर हो जाती है और गम्स में इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगती है। जब ये स्प्रेड हो जाती है तो मसूड़ों के साथ साथ जो आपकी हड्डी है जिस पर दांत खड़ा है वो भी कमज़ोर होने लगती है। तो गम डिजीज़ बहुत डेंजरस है। आपको इसीलिए कहा जाता है आप अपना ओरल कैविटी का क्लीननेस रखिए, बहुत ज़रूरी है ये। होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने का। थैंक यू वेरी मच।